हाय एवरीवन, आज की वीडियो करेंगे हम कंप्यूटर। ठीक है, HPGOIT के लिए। ठीक, तो कुछ क्लास नंबर 28 है आपकी। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CPU। ठीक है, CPU का प्राइमरी फंक्शन क्या है? CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, क्या करती है? प्रोसेस करती है। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं इसको। ओके, क्योंकि ये कंट्रोल करता है। ठीक है, और मैनेज करता है। ठीक है, हर ऑपरेशन कंप्यूटर जो भी ऑपरेशन कंप्यूटर के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेशन, हर कोई ऑपरेशन। ठीक है, जैसे ओपनिंग सॉफ्टवेयर, गेम खेल रहे हो, तो मेन फेच करता है। ठीक है, प्रोसेस और कंट्रोल। तो ठीक है, टू एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को CPU, और मैनेज करता है ऑपरेशंस को। ठीक है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। डाटा स्टोर परमानेंटली, ये आपके पास STD में होता है। SSD, हार्ड डिस्क। ठीक है, पेन ड्राइव। ओके, टू डिस्प्ले आउटपुट, ये आपके पास आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर की बात हो रही है। ठीक है, टू कनेक्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स को कनेक्ट कौन करता है? मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द CPU वेयर। CPU कहाँ पे इंस्टॉल होता है कंप्यूटर में? ठीक है, तो मदरबोर्ड होता है। ऐसा करके बॉक्स देखा था। ठीक है, ये आपकी सिस्टम यूनिट है, इसमें मदरबोर्ड वगैरह चीज़ें होती हैं। तो मदरबोर्ड होता है जो आपकी ग्रीन ग्रीन चिप होती है, उसी के ऊपर CPU होता है। ठीक है, मदरबोर्ड है ये, इससे सारी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट होंगी, ग्रीन ग्रीन जो दिखता है आपको। ठीक है, यहाँ पे CPU होता है और इसी के ऊपर ठीक कनेक्ट किसकी जरूरत है? CPU कनेक्ट कर देगा ग्राफिक कार्ड्स को आपके। ठीक है, CPU इसी के ऊपर होता है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे इंटेल का होगा, या तो AMD, ये आपके पास क्या है? ठीक है, सॉकेट की एग्जांपल है जहाँ पे CPU प्लेस होता है। इस AM सॉकेट में प्लेस होता है ये। ठीक है, कहाँ पे होता है? हार्ड ड्राइव पे नहीं, ऑन द सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे कुछ सॉकेट होगा, तो ये कौन सा सॉकेट में? इंटेल होता है। ठीक है, ये CPU का नेम है। ठीक, AM सॉकेट में आपका इंटेल और LG सॉकेट में AMD। ठीक है, तो इन्हें सॉकेट ऑन है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड की किसी सॉकेट पे होता है। ठीक है, इनसाइड द पावर सप्लाई यूनिट, रैम मॉड्यूल के अंदर में नहीं। ठीक है, स्टोरेज डिवाइड है आपकी। CPU कहाँ पे होता है? मदरबोर्ड पे होता है, सिट्स ऑन मदरबोर्ड, या उसके एक सॉकेट में होता है। ठीक है, विच ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग एंड सेंडिंग सिग्नल्स। ठीक है, लाइक क्लॉक, होल्ड, रीसेट। CPU में दिक्कत क्या क्या था? कंट्रोल यूनिट थी,
अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट थी, मेमोरी यूनिट थी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट में क्या था आपके पास, कंट्रोल करती है बेसिकली क्लॉक, होल्ड, रीसेट, ये सभी के सभी कंट्रोल यूनिट में, ठीक है। मेमोरी यूनिट में क्या था, रजिस्टर्स और आपको कैच है मेमोरी, ठीक। सीपीयू के कंपोनेंट्स हैं, तो इन्होंने बोला कि मैनेजिंग कौन करता है, वो कंट्रोल यूनिट करता है, ठीक है। सीपीयू में बेसिकली होता क्या है, सीयू, एएलयू, एमयू। एएलयू आपके पास कैलकुलेशन परफॉर्म करता है, सीयू कंट्रोल करता है, एएलयू कैलकुलेशन वगैरह करता है, ठीक है। मेमोरी स्टोर करता है, डाटा टेम्परेरी, ठीक है। यहाँ पे मेन मेमोरी लगी होती है, ठीक है। स्टोर डाटा करता है, सॉरी, ठीक है। एमयू करता है, मेमोरी यूनिट आपके पास, इसमें होते हैं रजिस्टर्स और कैचे, ठीक है। रजिस्टर में आपके पास डाटा स्टोर होता है टेम्परेरी, और ये फास्ट होती है, कैच मेमोरी होती है वेरी फास्ट मेमोरी होती है, ठीक है। ओके, तो मेमोरी यूनिट या सॉरी कंट्रोल यूनिट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सी यू, ठीक है। एक्ट्स लाइक ए मैनेजर एक्ट करता है, ठीक है। ऑफ सीपीयू क्या करता है, फैच करता है इंस्ट्रक्शन को, डिकोड करता है, कंट्रोल सिग्नल सेंड करता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेट करता है सभी कंपोनेंट्स के साथ, ठीक है। तो एएलयू करता है अर्थमेटिक, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, लॉजिकल, एंड, और कंपैरिजन, लेस देन इक्वल टू, ये वाले कंपैरिजन, ठीक है। तो कौन कौन से टास्क करता है, सिर्फ ओनली बोला, ओनली लॉजिकल टास्क, ओनली अर्थमेटिक टास्क, दोनों टास्क करता है, अर्थमेटिक भी लॉजिकल भी, ठीक है। बोथ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल टास्क, ठीक है। नाम ही अर्थमेटिक एंड प्लस लॉजिक। नेक्स्ट है एएलयू में आपके पास मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एएलयू में एडिशन की हेल्प से होती है, ठीक है। मान लो 2 × 3 करना हो तो कैसे होता है आपके पास, 2 + 2 + 2, ठीक है। ऐसे ही काम करता है ये डेडिकेटेड मल्टीप्लिकेशन सर्किट बाय यूजिंग रिपीटेड एडिशन, बाइनरी शिफ्ट्स, लॉकअप टेबल, ठीक है। एडिशन की हेल्प से ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन होती है, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट क्या करती है आपके पास, स्टोर करती है डाटा, ठीक है, डाटा और इंस्ट्रक्शंस को, ठीक है। आप कोई भी इंस्ट्रक्शन देख रहे हो, a + b इसको ऐड करना है, डाटा क्या होता है आपके पास, ठीक है। नॉर्मली रजिस्टर और कैचे में आपका डाटा स्टोर होता है, स्टोर डाटा इंस्ट्रक्शन नहीं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन एएलयू, सॉरी स्टोर एमयू पूछा हुआ ना, हाँ ठीक है।
मेमोरी यूनिट, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर डी। ये कंट्रोल यूनिट का है, ऑपरेशन, सिग्नल कंट्रोल करना, अदर कंपोनेंट्स, मैनेज इनपुट आउटपुट, ये नहीं है, ठीक है। व्हाट डू मॉडर्न CPU यूज़ फॉर फास्ट डाटा स्टोरेज। आजकल जो CPU है ना, वो क्या यूज़ करते हैं, कैचे मेमोरी, ठीक है, और रजिस्टर भी यूज़ करते हैं, ठीक है, मेमोरी यूनिट में, ठीक। CPU डाटा स्टोरेज कहाँ पे होता है आपके पास, मेमोरी यूनिट में। तो यहाँ पे आजकल कैचे भी होते हैं, ठीक है, कैचे और रजिस्टर्स, ठीक है। रजिस्टर जो CPU के इनसाइड फास्टेस्ट मेमोरी होती है, फास्टेस्ट मेमोरी इनसाइड CPU के अंदर। अगर आपको CPU के अंदर कोई काम करना है, ठीक है, तो जैसे एयर लियो यहाँ से आ जाना, ठीक है। यहाँ पे जो फास्टेस्ट वो रजिस्टर है, कैचे मेमोरी, ये भी फास्टेस्ट है, ठीक है। किस किस के बीच में, बट जब आपको CPU और रैम के बीच में काम कराना हो, CPU रैम, ठीक है। यहाँ पे CPU था, यहाँ पे ALU, CU ALU MU, ठीक है। अगर CPU के अंदर काम करवाना है आपको, ठीक है, CPU के अंदर फास्टेस्ट आपके पास रजिस्टर है, और यहाँ पे मेन मेमोरी होगी। CPU से बाहर, ठीक है, CPU और रैम से यहाँ पे कुछ डाटा लेना है, तो कैचे मेमोरी आपका सबसे फास्ट होती है, ओके। 3 लेवल होते हैं, L1 कैचे, L2 कैचे, L3 कैचे, ठीक। ये क्या करती है, रिड्यूस करती है SS टाइम को, ठीक है। क्या करता है, ओके। तो नेक्स्ट है CPU प्रोसेसिंग साइकिल का, ये क्या, ठीक है। तो पहले क्या होता है, फैच, ठीक है। आप यहीं से पहले ऑप्शन से ही कर सकते हो, फैच पहले होता है, डिकोड नहीं, स्टोर नहीं, तो ऑप्शन 1 में ही है, तो ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है, आगे देखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। देन डिकोड, देन एग्जीक्यूट, देन स्टोर। ये CPU की प्रोसेसिंग साइकिल है, ठीक। ठीक है, फैच क्या करता है आपके पास, इंस्ट्रक्शन फैच करता है, कौन सी, सॉरी, ठीक है, इंस्ट्रक्शन करता है मेमोरी से फैच, ठीक है। डिकोड ये करता है, डिकोड देखता है कौन सा ऑपरेशन आपको लगाना है, ठीक है। इंटरप्ट करता है इंस्ट्रक्शन को देखता है जो दी गई है, और कौन सा ऑपरेशन लगना है वो डिकोड करता है। एग्जीक्यूट करता है, वो ऑपरेशन लगा देता है, कैलकुलेशन, जो भी डाटा ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। तो वो एग्जीक्यूट कर देता है, फिर देन स्टोर कर देता है अगर ज़रूरत पड़ी तो, ओके, रजिस्टर या मेमोरी में इफ़ नीडेड, ठीक। तो यहाँ पे ये बात रखना, ठीक है। फास्टेस्ट मेमोरी CPU के अंदर बात करें तो रजिस्टर है, और CPU और रैम के बीच में अगर डाटा ट्रांसफ़र करना हो, ठीक है, रैम यहाँ पे होगी, ठीक। तो इन दोनों के बीच में डाटा ट्रांसफ़र करना आपको, तो CPU और इसके बीच में, तो कैच मेमोरी फास्ट होती है आपके पास, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कोर इन CPU। CPU में कोर क्या होता है, ठीक है।
CPU के अंदर एक और होता है, ठीक है। CPU मतलब एक कंपनी है, उसके अंदर एक एम्प्लॉय है, वो उसको कोर मान सकते हो, ठीक है। वो कोर होता है। CPU कंपनी मान लो, ठीक है। यहाँ पे कोर है, ठीक है। एक एम्प्लॉय एक टास्क देखता है कंपनी में, 2 एम्प्लॉय होंगे तो 2 देखेंगे, 3 होंगे तो 3 देखेंगे, ठीक है। एक एम्प्लॉय एक कोर एक टाइम पे एक ही टास्क देखता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मल्टीपल कोर्स होंगे, कोर मान लो, ठीक है, CPU में, ठीक है, वो मल्टीपल टास्क हैंडल कर लेंगे, ओके। तो कोर क्या होता है आपके पास? मिनी प्रोसेसर, ठीक है, इनसाइड द CPU, ओके। तो CPU में कितने कोर हैं? एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। अगर कोर एक है CPU में, ठीक है, CPU के अंदर ही होते हैं कोर। अगर एक है तो सिंगल कोर बोलते हैं, ठीक है। 2 कोर हैं तो डुअल कोर, ठीक है। जितने ज़्यादा कोर होंगे उतने ज़्यादा आपका स्मूथ चलेगा, ज़्यादा ऑपरेशन आपके फास्ट होंगे, ठीक है, काम जल्दी फास्ट होंगे। फिर चार चार को बोलते हैं क्वाड कोर। जिस CPU में 4 आपके पास मिनी प्रोसेसर हैं। 6 हेक्सा कोर, 6 प्रोसेसर, ठीक है। वैसे 8 ऑक्टा कोर सुना होगा आपने नॉर्मली, ये की वर्ड्स। एक CPU मतलब 8 कोर हैं आपके पास, ठीक है। कोर क्या होते हैं? मिनी प्रोसेसर होते हैं। 8 कोर, 10 डेका कोर, ठीक है। जितने ज़्यादा आपके पास कोर होंगे ना, उतनी मतलब फास्ट वो काम करेगा, अच्छा काम करेगा, ठीक है। मल्टीपल काम एक टाइम पे कर पाएगा। तो कोर क्या? मिनी प्रोसेसर है, ठीक है, इनसाइड द CPU। नेक्स्ट है विच। देखो यहाँ पे एक है तो एक टास्क एक टाइम पे संभाल लेगा, ये 2 संभाल लेगा, ठीक है। जितने कोर होंगे उतने टास्क को संभाल सकता है। इसने बोला कि विच टाइप ऑफ ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी और ओनली हैंडल एक टाइम पे एक ही टास्क कौन हैंडल करता है? 1 कोर। अगर एक ही कोर होगा तो जैसे कंपनी में एक एम्प्लॉय है तो एक एम्प्लॉय एक ही काम देखेगा, ठीक है। वैसे भी डुअल कोर 2, क्वाड 4, सिंगल 1, ऑक्टा 8, ठीक है। 1 प्रोसेसिंग यूनिट की 1 कोर मतलब 1 प्रोसेसिंग यूनिट होगी, ठीक है। सिंगल में आपके पास अगर एक कोर होगा तो एक टाइम पे एक ही टास्क होगा। 2 या 2 से ज़्यादा यहाँ पे मल्टीपल टास्क हो जाएंगे, ठीक है। मल्टी बोलते हैं इसको क्योंकि एक से ज़्यादा होंगे ना, ठीक है। डुअल कोर, इसमें एक और, सॉरी, डुअल में 2 कोर होते हैं, सिंगल में 1, क्वाड में 4, ऑक्टा में 8। नेक्स्ट है हाउ मेनी कोर डुअल कोर है। डुअल का नाम है 2। डुअल में कितने हैं? 2। 1 को सिंगल कोर बोलते हैं, 4 को ऑक्टा, सॉरी 4 को, ठीक है, 4 को क्या बोलते हैं? जिसमें 4 क्वाड कोर। 8 वाले को बोलते हैं ऑक्टा, ठीक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच CPU इज़ ग्रेट। कौन सा CPU इसमें से सबसे अच्छा होता है हैवी काम के लिए, ठीक है। जितने ज़्यादा हैवी टास्क चाहिए होंगे अगर जितने ज़्यादा कोर होंगे ना आपके पास, उतने ही ईजिली वो CPU काम करेगा, ठीक है। वीडियो एडिटिंग या प्लेइंग मॉडर्न गेम के लिए सिंगल कोर, इन 3 में से, ठीक है। क्वाड कोर की उसमें सबसे ज़्यादा कोर है, 4, 2, 1, सबसे ज़्यादा किसमें है? क्वाड कोर में, इनमें से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। जिसमें जितने ज़्यादा कोर होंगे वो उतने ज़्यादा हैवी टास्क आप ही कर पाएगा, ओके। और अगर आपको ठीक है, क्वेश्चन इतने थे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मेमोरी करेंगे स्टार्ट। HPGYT के PDF कोर्स लेना ले सकते हो, ठीक है। इसमें MCQ मिलेंगे टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज, आराम से 5000 प्लस MCQs होंगे, ठीक है। 149 का है, इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो। मॉक टेस्ट लेने वो भी ले सकते हो। 20 मॉक टेस्ट है इसमें, ठीक है।
इस नंबर व्हाट्सएप कर सकते हो 149 के। अगर दोनों साथ में लेने हैं PDF और ये तो आपको 250 का पड़ जाएगा, ठीक है। इस नंबर व्हाट्सएप कर देना। ओके, थैंक यू।